स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेस 12 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, 8 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस एंड 8 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो इस स्टेटमेंट से हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास तीन हमें फोर्सेस दी गई हैं। थ्री फोर्सेस में अगर मैं उनको नाम देना चाहूँ, यानी कि F1 फोर्स जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास 12 न्यूटन की है, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन बताई गई है कि वो अलोंग जो है वो एक्स एक्सिस है, और इसके साथ मैं यूं करके लिख देती हूँ कि ये अलोंग जो है वो एक्स एक्सिस होगा, ठीक। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे F2 फोर्स जो कि गिवन है वो हमारे पास कितने न्यूटन की, 8 न्यूटन की है, और ये जो है ये 45 डिग्री के एंगल पे जो है लाई करती है विद एक्स एक्सिस। और F3 फोर्स जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास कितने न्यूटन की है, हमारे पास वो भी 8 न्यूटन की है, लेकिन वो हमारे पास वाई एक्सिस के लॉन्ग है, यानी कि ये आपको डायरेक्शन भी मैंने इस कॉलम में मैंने आपको डायरेक्शंस लिख दिए और ये सारे जो है उनके मैग्नीट्यूड्स हैं, ठीक। अब अगर हम इसको इन सारी फोर्सेस को सबसे पहले हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे ताकि हम जो है इसके जो रिजल्टेंट है उनको फाइंड आउट कर सकें। अगर हमें यहाँ इन फोर्सेस को बनाने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें जो पहला स्टेप होना चाहिए हमारी इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन में, वो ये होना चाहिए कि हमें एक्स वाई एक्सिस जो है वो ड्रॉ करने चाहिए, एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये मैंने एक्सिस ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक्स एक्सिस हैं और ये मेरे पास वाई एक्सिस हैं, और इसी तरह ये मेरे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस को शो करेगी और ये लाइन जो है ये नेगेटिव वाई एक्सिस को शो करेगी। और ये जो इनका स्टूडेंट्स है हमारे पास जो इनकी जहाँ ये क्रॉस अप कर रही है लाइन, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो लाइन एग्जैक्टली जहाँ पर पेंडिकुलर होती है वो ओरिजिन पॉइंट होता है, ठीक है, यानी कि ये ओरिजिन पॉइंट है और इसके ऊपर और मतलब ये एक तरफ हमने एक्स एक्सिस और एक तरफ हमने वाई एक्सिस ड्रॉ करनी है, ठीक है, और इन दोनों ये दोनों जो एक्सिस हैं स्टूडेंट्स ये एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। अब क्योंकि उसने ये कहा है स्टूडेंट्स कि हमारे पास F1 फोर्स जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस है, यानी कि अगर मैं F1 फोर्स बनाऊं तो मैं यहाँ F1 फोर्स में कुछ इस तरह से बनाऊंगी कि ये मेरे पास F1 फोर्स है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है और F1 की डायरेक्शन भी मैंने एग्जैक्टली उसी तरह बनाई है। अब अगर हम दूसरी फोर्स यानी कि F2 फोर्स की बात करें तो वो 45 डिग्री पे है एक्स एक्सिस के अलोंग, जो कि यहाँ हम स्टेटमेंट में हमने ये चीज देखी थी। तो 45 के एंगल पे जो है हम देखते हैं कि अगर इस तरह से मैं अगर F2 फोर्स बनाऊं तो मेरे पास यहाँ इस तरह से बनेगी, F2 फोर्स है और ये एंगल 45 डिग्री पे लाई करती है अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर मैं डॉटेड लाइन से एक्स एक्सिस शो करूं तो ये जो मेरे पास एंगल होगा स्टूडेंट्स ये मेरे पास 45 डिग्री का होगा। फिर हम अगर ड्रॉ करें F3 फोर्स तो F3 फोर्स को हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ये मेरे पास स्टूडेंट्स F3 फोर्स बन गई क्योंकि ये हमारे पास वाई एक्सिस के अलोंग है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो एक्सिस ड्रॉ किए गए उनमें एग्जैक्टली ये लाइन और ये लाइन जो है बिल्कुल पैरेलल है। अच्छा, अब ये तो स्टूडेंट्स हमने तीन जो है वो हमने वेक्टर्स जो है वो ड्रॉ कर लिए। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने इनका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब रिजल्टेंट वेक्टर के लिए स्टूडेंट्स हमने पढ़ रखा है कि हेड टू टेल रूल, ठीक है। हेड टू टेल रूल के जरिए जो है बेसिकली वेक्टर एडिशन जो है वो पॉसिबल होती है। अब यहाँ अगर मैं हेड टू टेल रूल यूज करूँ स्टूडेंट्स, हेड टू टेल यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि हेड टू टेल रूल को अप्लाई करेंगे और इन तीनों जो फोर्सेस हैं इनको एडअप करेंगे। अब सबसे पहले अगर मैं देखूँ कि मेरे पास जो सबसे पहले फोर्स F1 आती है और F1 फोर्स जो कि मैंने पर्पल कलर से शो की थी, नहीं सॉरी ब्लू कलर से जो मैंने शो की हुई है, वो वाली फोर्स मैं एग्जैक्टली दोबारा से यहाँ जो है वो ड्रॉ करने जा रही हूँ स्टूडेंट्स। ये मेरे पास F1 फोर्स आ गई, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा स्टूडेंट्स कि हम इसकी जो मैग्नीट्यूड है जो कि हमारे पास यहाँ हम देख सकते हैं डाटा में 12 न्यूटन लिखी हुई है, और 12 न्यूटन से मैं जो है कितनी लंबी लाइन ड्रॉ करूंगी ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हम ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो वेक्टर्स हैं उनमें जो लाइन होती है वो मैग्नीट्यूड को शो करिए और उसके आगे जो आप एरो हेड डालते हैं ये बेसिकली डायरेक्शन को शो करी होती है। तो ये जो है ये हमारे लिए इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम स्टूडेंट स्केल का मदद लेते हैं, यानी कि एक स्केल की मदद लेंगे जिसके जरिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। यानी कि अगर मैं एक स्केल बनाती हूँ कि मेरे पास 1 सेंटीमीटर जो है 1 सेंटीमीटर जो है वो मेरे पास 2 न्यूटन के बराबर है, ठीक है। अगर मैं ये स्केल यानी कि ये चीज आप देख सकते हैं कि ये सेंटीमीटर जो है हमारे पास लेंथ का स्केल है और जबकि न्यूटन जो है वो हमारे पास फोर्स का स्केल है, ठीक है, फोर्स का यूनिट है सॉरी। तो ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन हमने स्केल में जस्ट इसको सपोज किया है कि मेरे पास अगर 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन के बराबर होगा तो मैं देख सकती हूँ कि अगर मेरे पास 2 न्यूटन की फोर्स आएगी तो मैं उसके लिए जो लाइन ड्रॉ करूंगी वो 1 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है।
अब इसी के मुताबिक मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास जो 2 सेंटीमीटर की जो लाइन होगी वो मेरे पास 4 न्यूटन के बराबर आ जाएगी, और इसी तरह मेरे पास 3 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो मेरे पास 6 जो है वो न्यूटन के बराबर आएगी। और इसी पैटर्न पे चलते हुए, बिल्कुल इसी पैटर्न पे चलते हुए, इसी स्केल को फॉलो करते हुए मैं ये लिख सकती हूँ कि मेरे पास जो है स्टूडेंट्स की मेरे पास 4 न्यूटन जो है 4 सेंटीमीटर जो है वो 4 सेंटीमीटर जो है वो मेरे पास 8 न्यूटन के बराबर आ जाता है, और इसी तरह मेरे पास 5 सेंटीमीटर जो है वो मेरे पास 10 न्यूटन के बराबर आता है, और मेरे पास 6 सेंटीमीटर जो है वो मेरे पास 12 न्यूटन के बराबर आ जाता है। अब आप देख सकते हैं कि मैं इन 2-3 को हाईलाइट कर दूंगी जो कि हमें रिक्वायर्ड है, यानी कि हमें 12 न्यूटन हमें रिक्वायर्ड है और हमें जो है वो 8 न्यूटन भी हमें रिक्वायर्ड है। तो ये दोनों लाइंस जो हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिया क्योंकि इनका यूज हम करेंगे। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हम वापस अपनी चीज पर आते हैं कि ये जो सवाल था इसकी हमने सोल्यूशन ढूंढ लिया कि यहाँ से जो लाइन ड्रॉ करनी है मैंने F1 की, जो कि मेरे पास 12 न्यूटन की बेसिकली फोर्स है, तो उस लाइन जो है वो मेरे पास कितने सेंटीमीटर के बराबर होनी चाहिए? 6 सेंटीमीटर के बराबर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस स्केल। ठीक है, 6 सेंटीमीटर के बराबर होगी, तो मैंने यहाँ 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली और उसकी डायरेक्शन जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस रख ली है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास जो F2 फोर्स थी जो कि हमने देखा था कि वो हमारे पास 8 न्यूटन के बराबर है, तो 8 न्यूटन के लिए मुझे 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? एक्स एक्सिस से 45 का एंगल बनाएगी। क्योंकि अब मैंने हेड टू टेल रूल यूज करना है स्टूडेंट्स, तो मैं जो पहला वेक्टर है उसके हेड के साथ दूसरा वेक्टर जो है वो अटैच करूंगी और 45 डिग्री का मैंने एंगल बना दिया। और ये मेरे पास जो है ये मेरे पास कितने सेंटीमीटर की लाइन है? 4 सेंटीमीटर की लाइन है। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर की है, और जबकि ये वाली लाइन जो है मेरे पास 6 सेंटीमीटर की। इसको थोड़ा सा हम इनलार्ज कर लेते हैं ताकि ये आपको 6 सेंटीमीटर नजर आए, लेकिन आपने इसके लिए एग्जैक्ट स्केल यूज करना है, क्योंकि मैं तो यहाँ जो है वो अंदाजे से लगा रही हूँ, लेकिन आपने प्रॉपर स्केल की मदद से 6 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है और 4 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। फिर उसके बाद जो थर्ड हमारे पास फोर्स है स्टूडेंट्स, जो कि मैंने पर्पल कलर से शो की है, वो हमारे पास क्या है कि वो हमारे पास वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, और वाई एक्सिस में आपने अगेन 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि मैं यहाँ ड्रॉ करने जा रही हूँ, और वही हेड टू टेल रूल के जरिए जो है आपने क्या करना है कि इसकी एक जो सेकंड वेक्टर है उसके हेड के साथ जो है वो आपने फर्स्ट वेक्टर को जो है वो अटैच करना है। यानी कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ टेल अटैच किया और फिर उसके बाद अगले वेक्टर को भी हेड टू टेल रूल के जरिए हेड को टेल के साथ अटैच किया, और यहाँ मेरे पास ये F3 आ गए। ठीक, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ जो है मैं थोड़ी स्पेस बना लेती हूँ ताकि मैं इधर जो है रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर सकूँ। ठीक है, अगर आप देखें स्टूडेंट्स कि हम लोग ने ये देखा है कि हम जो रिजल्टेंट, ये तो मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया कि हेड टू टेल रूल के जरिए हमने किस तरह से इन 3 वेक्टर्स को एड अप कर लिया। अब जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर हम कैसे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स? अगर मैं इस पॉइंट को कह देती हूँ कि ये मेरे पास पॉइंट ए है और इसी तरह मैं बी, सी और डी कह देती हूँ, तो अगर मैं फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन कर लूँ तो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। और जैसा कि मैं आपको ड्रॉ करते के दिखा रही हूँ कि ये मेरे पास स्टूडेंट्स रिजल्टेंट वेक्टर बन गया, यानी कि फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ लास्ट वेक्टर का जो हेड है जब वो ज्वाइन हो जाएगा तो ओ डी जो वेक्टर बनता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा जिसे मैं आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, और वो क्या होगा हमारे पास? ये इन सारे वेक्टर्स का जो हमारे पास, जिसे हम कहते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और उसकी डायरेक्शन है वो क्या होगी? ये एक हमारे पास एक अगला सवाल आ जाता है कि इसकी हम किस तरह से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो अगेन स्टूडेंट्स आप स्केल का यूज करेंगे, स्केल को आप यहाँ रखेंगे और इसकी लेंथ जो है वो मेजर कर लेंगे। जो इसकी लेंथ होगी वो बेसिकली मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का। जैसा कि मैंने पेपर पे जो ये वेक्टर्स ज्वाइन किया और उससे जो मेरा रिजल्टेंट निकल रहा है वो फॉर एग्जांपल मेरे पास 11 सेंटीमीटर निकल रहा है। ठीक है, यानी कि ये लाइन जो है वो मेरे पास 11 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब 11 सेंटीमीटर जो है, क्योंकि हमने फोर्सेस को ऐड किया है तो इसका रिजल्टेंट भी एक फोर्स होगी, तो आपने इसको दोबारा से कन्वर्ट करना है। यानी कि आपने 1 सेंटीमीटर को 2 न्यूटन के बराबर किया था, तो आपने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपने क्या करना है कि 11 सेंटीमीटर की जो लाइन थी जो आपने मेजर किया विद द हेल्प ऑफ अ मीटर रॉड, उसको मल्टीप्लाई करना है 2 न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर
के साथ, यानी कि आपने 2 न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास जो रिजल्टेंट आता है वो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल वो आपके पास 22 न्यूटन आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्टेंट हो गया और आपने इसकी कन्वर्जन जरूर करनी है, यानी कि सेंटीमीटर से दोबारा न्यूटन में आना है अकॉर्डिंग टू दिस स्केल, यानी कि इस लाइन को मद्देनजर रखते हुए आपने इसकी कन्वर्जन करनी है। और फिर उसके बाद अब आ जाती है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, और डायरेक्शन जो है स्टूडेंट्स वो हम प्रोटेक्टर की मदद से जो है वो फाइंड आउट करेंगे, जो कि इस केस में स्टूडेंट्स हमारे पास 37 डिग्री का एंगल बन रहा है विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन जो है वो मैंने आपको, यानी कि ये जो हमारे पास एंगल होगा जो कि हमने प्रोटेक्टर की मदद से देखा है, ये बेसिकली हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर।